हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों देख सकते हैं आज का जो चैप्टर है प्रश्नावली 8.1 का एनसीईआरटी बुक से है, क्लास 10 का है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यदि cot थीटा बराबर में 7/8 है तो 1 में है क्या कह रहा है 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसको प्रूव करना है पहले और फिर कह रहा है दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। इस तरह से आपको हल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला में क्या करना होगा, आपको सिर्फ साइन और कॉस और टेन की याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला दिया है लंब बटे कर्ण है, कॉस का दिया गया है यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण है और टेन का लंब बटे आधार है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका फॉर्मूला जो होगा कोसेक में सिर्फ पलट देना है, ऊपर का नीचे कर लीजिएगा। जैसे कि देख सकते हैं साइन थीटा के क्या है लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक में क्या कीजिएगा कर्ण बटे लंब कर लीजिएगा, पलट लीजिएगा, ठीक है। कॉस थीटा में क्या है तो आधार बटे कर्ण है, तो सेक में क्या करना है इसको पलट लेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, मतलब कर्ण ऊपर चल जाएगा आधार नीचे चला आएगा। ओके, फिर चलेंगे यहाँ पे टेन थीटा में क्या है लंब बटे आधार है ना, तो कॉट में क्या कीजिएगा उसको उलट लीजिएगा तो आधार बटे लंब कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि एल क्या होता है, तो एल से आप लंब समझ लीजिएगा, के से कर्ण समझिएगा, ए से आधार और के से क्या होगा कर्ण, एल से क्या होगा लंब और ए से आधार। इस तरह से आप ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि लाल बटे में कक्का और उसका पलटने पर क्या बनेगा आप देख सकते हैं कक्का बटे में लाल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक से जान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप गहराई से समझिएगा क्योंकि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहता है, हर एक साल पूछा ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो पहले क्वेश्चन को हम निकाल लेते हैं। कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर में क्या है 7/8 है और कॉट बराबर फॉर्मूला आपका यहाँ होता है आधार बटे में लंब, एकदम दिमाग में सेट करके रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्या होगा आधार बटे में लंब, ठीक है ना, आधार बटे में लंब। अब यहाँ पे कर लिए, अब यहाँ पे अब आगे कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अब एक नंबर स्टेप में क्या कर रहा है पहले उसको देख लेते हैं। चलिए तो पहले हम एक नंबर वाले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस प्रकार से, क्या है तो 1 प्लस में साइन थीटा मेन बटा है तो इस तरह से दे दीजिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, फिर 1 माइनस में साइन थीटा, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा दोस्तों इस तरह से। और उसके बाद यहाँ नीचे में जो रहेगा वही उतार लीजिएगा, 1 प्लस में कॉस थीटा और फिर 1 माइनस में कॉस थीटा और इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, यह a है और यह b है, ये a है और b है, आपको किस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में है ना। देख लीजिए यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस में b बराबर में क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको है। यह आपको जो है यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो है ये वाला ये दोनों इस फॉर्म में है और हमको इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस में b का बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यही ना होता है। तो चलिए हम इसको इस रूप में लिखते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये आपको एक का मतलब कहने का मतलब एक की जगह एक है तो एक का स्क्वायर कहेंगे तो एक का स्क्वायर करते हैं तो एक ही आता है, मतलब एक गुने एक ना आएगा, जानते हैं ना। चलिए इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बी की जगह क्या हुआ साइन थीटा है मतलब बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। बटा है तो बटा लिख लीजिएगा। फिर क्या करते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मतलब स्क्वायर करते तो 1 ही होता है ना दोस्तों, बिल्कुल हम 1 लिख सकते हैं। चाहो तो आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेकिन एक लाइन और बढ़ जाएगा। उसके बाद में कॉस का क्या है, बी की जगह क्या कॉस थीटा है कॉस थीटा है, तो दोनों का प्लस माइनस प्लस चिन्ह को देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है और कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या होता है साइन पे दिया हुआ है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर थीटा का, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो चलिए हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है देख लीजिएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है ना इस फॉर्म में। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों हम इसको पहले इसको देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला बनता है, तो कॉट स्क्वायर का ही बनता है, मतलब यही 2 नंबर वाला का। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो तो कॉट स्क्वायर थीटा, दिखाई दे रहा है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा सा मिटा के बढ़िया से हम लिख देते हैं साफ से। चलिए तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये आपका पहला जो है आपका 1 नंबर का प्रूव हो गया। अब हमको 2 नंबर का कह रहा है कि 2 नंबर तो सेम ही है ना।
क्योंकि इसको प्रूव किया तो ये आया है और इसका ही मान हमको बताना, मतलब इसका मान बताना 2 नंबर का। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को समझने में आसान रहेगा। 2 नंबर में क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा है। तो चलिए कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। और कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे आधार बटे लंब होता है। एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हम ऐसे घेर देते हैं कि कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है ना, आधार बटे लंब होता है। तो चलिए यहाँ पे आधार बटे लंब लिखें। यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ भी स्क्वायर आप लगा सकते हो, ठीक है ना, कि उसका फॉर्मूला हमको जो कहेगा वही करना है ना। तो चलिए यहाँ पे आधार की जगह क्या होगा, तो आधार का जगह जो रहेगा इसमें देख लीजिए ना, आधार की जगह आपको दिया गया है क्या है, आप आधार के 7 है, ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो 7 लिख देंगे। और लंब की जगह क्या है आपका, लंब की जगह 8 है, तो 8 दे देंगे। और इसका स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ ही स्क्वायर चढ़ा दे, इसका भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो देखिए 7 का स्क्वायर करते तो कितना होता है, 49 होता है, बटे में 8 का स्क्वायर करते तो 64 होता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका आंसर भी निकल आया। आपका क्या है, तो कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया, यही ना आपका ज्ञात करना था। देख सकते हैं अभी जो बचा हुआ है क्या है, कॉसेक है। तो चलिए हम कॉसेक को लिखते हैं, कॉसेक है, कॉसेक थीटा लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है आपको देख सकते हैं, तो सेक हो जाएगा, सेक थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, तो कॉट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉट थीटा लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, तो बड़ा ही आसान है। ये नीचे वाला जो भी है ना उसको आप लिख दीजिए पहले, क्या है, के ए है, मतलब कक्का ऐसे लिखेंगे, कक्का बटे में ऊपर वाला के नीचे कर देंगे, लाल हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं ना, देखिए यहाँ पे के लिख दीजिएगा, ठीक है, बटा लगा दीजिए, बटा लगा दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लाल, वही जो एल है उसको यहाँ पे नीचे में लिख देंगे, ऊपर वाला जो है नीचे चला जाएगा, है ना, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर इसको अब हम ये जानते, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि कक्का ना हमने लिख रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हमने ए लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि के क्या होता है, एल क्या होता है, या ए क्या होता है। तो के को हम जानते हैं, के से कर्ण समझेंगे और एल से क्या समझेंगे, लंब समझेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। और के फॉर कर्ण समझेंगे, ठीक है, और एल फॉर क्या समझेंगे, तो लंब समझेंगे। यहाँ तक तो आपने समझ ही गया। और ए फॉर क्या समझेंगे, फिर आधार समझेंगे, क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आधार होगा दोस्तों, यहाँ पे आधार होगा, आधार होगा, और यहाँ भी आधार होगा, बटे में लंब हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा, ये जो है आपका मेन फॉर्मूला हुआ, इसी पे आपको सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, फिगर को बनाते हैं। पहले समझ लीजिए, यदि 15 कॉटे बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि इसमें जब भी जो भी त्रिकोणमिति का त्रिभुज जो बनता है, इसमें समकोण बनता है। तो चलिए पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब हम सजाते हैं। पहले देखिए यहाँ पे, पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। क्या है, 15 कॉट ए है ना, 15 कॉट ए बराबर 8 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यह जो गुना में है 15 जो है, यह कॉट के गुना में है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, कॉट ए बराबर में 8 बटे में 15। तो दोस्तों ये आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया। फिर क्या करेंगे, कॉट का फॉर्मूला का देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। तो कॉट का फॉर्मूला जो होता है, आधार बटे में क्या होता है, लंब होता है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको लिखना चाहते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार बटे लंब है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आधार, और यहाँ पे बटे में लंब है ना, लंब। तो चलिए यहाँ पे हम लंब लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे देखिए 2 भुजा आपको दिया गया है, क्या है, आधार बटे लंब है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे कैसे लिखेंगे इस फिगर में। तो देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज जो बनता है इसमें आपको समकोण कहाँ होता है, तो यहाँ पे होता है। जैसे कि यहाँ पे कोण बी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कोण हमने दे दिया बी, ए बी सी 3 को भुजा होता है। तो यहाँ पे समकोण के सामने जो बनता है दोस्तों, वो कर्ण बनता है। क्या बनता है, कर्ण। समकोण के सामने जो बनेगा वो कर्ण बनता है। और यहाँ पे देखिए 2 भुजा दिया है, 8 बटे 15 मतलब आधार है। तो आधार क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि कोण के आपको गौर करना होगा, यहाँ पे कॉट ए कह रहा है, ए कह रहा है ना, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो देखिए कर्ण का जो है ना, कर्ण क्या है, ये है, कर्ण हमेशा अपना जगह पे ही रहता है, सीमित रहता है, लेकिन आधार और लंब बदलते रहता है। तो यहाँ पे आपको एंगल के हिसाब से चलिएगा। जैसे कि ए कह रहा था, ए कोण कहाँ पे है, यहाँ पे है ना ए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण जिसको छुएगा, जो भुजा का छुएगा ना, वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार हम लिख देते हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये लंब हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे गौर करिएगा कि आधार 8 है, तो 8 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 8 लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, देख सकते हैं 15 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 15 हमने लिख दिया। फिर क्या करना होगा, पहले तीसरा एंगल क्या देख, यहाँ पे कोण क्या है, देखिए यहाँ पे ए समकोण था, ठीक है। हमने पहले गौर किया ए पर, कोण ए को देखिएगा, जो ये कोण जिसको छुएगा ना, कर्ण वाला जो भी मतलब जिसको छुएगा वह आधार बन जाएगा। याद रहे, हो सकता था यहाँ पे कॉट सी रहता, तो यहाँ पे सी अगर रहता यहाँ पे, तो सी ये जो कर्ण वाला भुजा जो है इसको छू रहा है, तो यहाँ पे ये आधार बन जाता। लेकिन यहाँ पे एक आ रहा है ना, इसलिए ए के सापेक्ष आपको देखना है, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझिए। चलिए पहले हम कर्ण निकालते हैं, मतलब ए सी का स्क्वायर निकालते हैं। तो लिखेंगे ना, कर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या होगा, लंब, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बटे में आधार का, सॉरी आधार का, हाँ आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, तो चिन्ह माइनस का होगा, याद रहे। तो यहाँ पे आधार लिख देते हैं, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर कर ले, लंब के जगह जो लंब का जो मान रहेगा वो इनपुट कर लीजिए। लंब की जगह 15 है तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बराबर में क्या है, सॉरी माइनस में ना, तो आधार की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर देखिए 15 का स्क्वायर करते तो कितना होगा, 225 होता है, तो 225 लिख लीजिएगा, ठीक है। माइनस में 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो, 64 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्वायर यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ पे रूट चढ़ जाता है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, चलिए यहाँ भी लिख देते हैं, बेटर रहेगा आप लोगों को समझने में। तो यहाँ पे हम लिखते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस कर लीजिएगा तो कितना होगा, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप माइनस की जगह प्लस कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों को जोड़ लीजिएगा, 225 और 64 से अगर जोड़ते हैं तो 289 होगा, 200 क्या होगा, 89 होगा। और दोस्तों यहाँ पे इसका वर्गमूल कर सकते हैं, तो वर्गमूल जब इसका वर्ग निकलेगा तो 17 हो जाएगा। तो 17 ये आएगा आपका, क्या आएगा, कर्ण आएगा। तो कर्ण की जगह यहाँ पे फिल कर लेंगे, कितना, सॉरी 17 है ना, तो 17 लिख देंगे। फिर 17 यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि साइन ए कह रहा है और सेक ए कह रहा है। तो साइन ए के क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे साइन ए की जगह आपको लिखना होगा, इस जगह लिख देते हैं, साइन मार्कर नहीं चलता है, साइन ए है ना। साइन ए की जगह क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लंब लिख देते हैं, अब बटे में कर्ण लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हमने आपको क्या बोला, जो कोण का होगा ना, कोण के सापेक्ष आपको देखना है। तो ए कह रहा है, तो ए यहाँ पे है, तो ए यहाँ है, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण जो वाला जो भुजा जिसको छुएगा वो आधार बन जाएगा, ठीक है। तो लंब की जगह आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं लंब की जगह आपका क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो 15 ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कर्ण कह रहा है, तो कर्ण कितना है, 17 है, तो इसका आंसर इतना रहेगा। फिर कह रहा है सेक का कह रहा है, तो चलिए सेक का देख सकते हैं, सेक के बराबर कह रहा है, क्या होता है, सेक का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटे में आधार होता है। तो यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिएगा। तो देखिए कर्ण की जगह क्या है, 17 है, तो चलिए 17 लिख देते हैं। आधार की जगह क्या हो जाएगा, तो आधार की जगह 8 हो जाएगा, क्योंकि एक के सापेक्ष अगर देखा जाए तो ये कर्ण है और इसको ये छू रहा है, तो ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा।